आपको बदलने के लिए तैयार हैं? yes. क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं? yes. भीड़ में यस करना बहुत आसान होता है। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रिंसर शुरुआत करते हैं। तो जो मैं कह रही थी कि खुद पे विजय पाने के लिए जो आप यस कर रहे हैं, क्या इतना आसान होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम होते हैं अपनी आदतों के गुलाम। क्या होते हैं हम? अपनी आदतों के गुलाम। सामने एक आपको घोड़े पे सवार युवक दिख रहा है। सबको दिख रहा है? घोड़ा दौड़ाता जा रहा है, दौड़ाता जा रहा है, दौड़ाता जा रहा है। अब इससे किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो भाई? बड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे हो। बहुत अर्जेंट काम के लिए जा रहा हूं। तो सामने वाले पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने बोला पता नहीं, घोड़े से पूछ लो। क्यों? क्योंकि मुझे तो घोड़ा ले जा रहा है, मैं तो बस जा रहा हूं। ये घोड़ा है हमारी आदतें। यही आदतें हमें हमारी जिंदगी में किसी और ले जा रही हैं। किस ओर? वो डिसाइड करेगा घोड़ा। आदतें हैं, आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और आदतें बुरी भी हो सकती हैं। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, हम अच्छी आदतों के स्वामी हैं, तो हमारी जिंदगी आबाद हो सकती है। पर अगर हमारी आदतें बुरी हैं, तो यही जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। ये आदतें हमें इंसान को, एक इंसान को यही आदतें कमाल का इंसान बनाने की ताकत रखती हैं। अब हम सब यहाँ आए हैं तो सब सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं। ये सबके मुंह से निकलेगा कि यस। यहाँ क्योंकि बैठे हैं, इस बात का सबूत है कि हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। बट वो सक्सेस पाने के लिए हमें किन आदतों का पालन करना चाहिए, क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए, क्या हम उसके बारे में जानना चाहते हैं? तो एक ऑथर हैं स्टीफन कोवे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और ये बुक ऐसे ही नहीं लिख दी गई। 3 साल तक हाईली सक्सेसफुल लोगों पर स्टडी की गई, उनकी आदतों को देखा गया, स्टडी की गई 3 साल तक। उसके बाद उन सब लोगों में जो कॉमन आदतें पाई गई, वो आदतों का यहाँ पे उन्होंने सारा विवरण किया है, उन्हीं आदतों के बारे में बताया है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी 7 ऐसी आदतें जो हमें इंसान से कमाल का इंसान बना सकती है, हमें भी उन हाईली इफेक्टिव पीपल्स के बीच के कैटेगरी में ला सकती है। तो क्या आप तैयार हैं बनने के लिए? तो फ्रेंड्स, ये बुक लिखी गई है, ऑथर का नाम बता चुकी हूँ, कोई पढ़ना चाहे। वैसे तो हम सब मीटिंग से बोलते हैं कि आप बुक्स पढ़ा कीजिए, पर मुझे पता है कि कितने लोग पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते। तो सोचा मैं ही जो बुक पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं ही आपको क्यों ना वो एक्सप्लेन करूँ। क्यों? क्योंकि ये बुक हमारी जिंदगी को बदल सकती है। ये बुक नेटवर्किंग में आपको कमाल के रिजल्ट दिला सकती है, कमाल की सफलता दिला सकती है, अगर आप इसके सारे रूल्स फॉलो करेंगे। तो इसकी फर्स्ट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव, एक होते हैं प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग ये अपने जो भी उनके आसपास हो रहा है, जो भी उनकी जिंदगी में चल रहा है, उसकी जिम्मेवारी खुद नहीं लेते, ये सारी जिम्मेवारी थोप देते हैं दूसरों पर। ये दूसरे लोगों को दोष देते हैं कि मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है, ये उसकी वजह से हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं कमा पा रही। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी खराब है, उनकी पॉलिसीज खराब है, मेरी कंपनी कम सैलरी देती है। क्या सच में अगर आपकी सैलरी 30,000 है, तो क्या आपकी बॉस की सैलरी भी 30,000 है? कंपनी उससे भी 30,000 पे करती है? नहीं, आपको 30,000 आपकी काबिलियत के हिसाब से पे किए जा रहे हैं। ऐसे लोग दूसरों पे ही दोष मढ़ते हैं।
मैं काम नहीं कर पाती क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे बच्चे बड़े हैं, मुझे घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता। क्या वास्तव में टाइम नहीं निकलता? क्या जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं? क्या वो खाना नहीं खाते? क्या उनके बच्चे साफ कपड़े नहीं पहनते? सब होता है जनाब। मैं नेटवर्किंग में लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाती। क्यों? क्योंकि लोग मेरे से कन्विंस ही नहीं हो पाते। सीरियसली, क्या आप लोगों से बात नहीं कर पाते? अगर पड़ोसन आधा घंटे के लिए आपके घर आ जाए तो 2 घंटे से पहले वो आपके दरवाजे से नहीं जाते। आप इतनी बातें करने की क्षमता रखती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग, रिएक्टिव लोग, सिर्फ दूसरों पे दोष मढ़ना चाहते हैं, जानते हैं कि आपकी असफलता का कारण आप नहीं, दूसरे लोग हैं। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी जिम्मेवारी खुद लेते हैं कि आज मेरी जिंदगी में जो भी चल रहा है वो मेरी वजह से है। ऐसे लोग हमेशा तैयार होते हैं काम करने के लिए और चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए कि मुझे ये करना है, मैं इसके लिए सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ, मुझे नहीं आता तो मैं सीख लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि थॉट के साथ वो काम करते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर अपनी असफलता की जिम्मेवारी नहीं थोपते। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं। और जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा, एक्चुअली पहले ये बता दूं मैं आपको कि जिंदगी में हमारे पास 2 तरह के सर्कल होते हैं। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। जो भी हमारी जिंदगी घूमती है, हमारी बातें घूमती हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीजें होती हैं जो हमारे नियंत्रण में होती हैं और सर्कल ऑफ कंसर्न वो चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता। मैं तो आज बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी नेटवर्किंग के लिए, लोगों को प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। अब जो सर्कल ऑफ कंसर्न में बात करने का वाला व्यक्ति होगा, जो रिएक्टिव बंदा होगा, वो कहेगा इस महीने सारा महीना बारिशें चलती रही तो मैं कैसे जाती बाहर प्लान दिखाने, कैसे डेमो दिखाती, कैसे मीटिंग में आती, कैसे वीकली मीटिंग में आती, मैं तो नहीं आ सकती। जबकि जो इंसान प्रोएक्टिव होगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि इस बार बारिशें आ रही हैं तो मैं प्लान करता हूं कि जल्दी से जल्दी गाड़ी लूं ताकि बारिश की वजह से मुझे घर ना बैठना पड़े। वो हर एक प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढना जानता है। वो प्रॉब्लम की वजह से ना नहीं करता, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। अब कोई कहेगा कि मेरे से तो लोग कन्विंस ही नहीं होते, तो प्रोएक्टिव क्या कहेगा कि मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं लोगों की सुनता हूँ, मैं लोगों की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देता हूँ। तो कैसे लोग कन्विंस नहीं होते? तो 2 तरह के लोग हैं। अगर हम सर्कल ऑफ कंसर्न में घुसे रहेंगे, उसी में अटके रहेंगे, तो कहते हैं ना कि समस्या जितनी ज्यादा बोलो उतनी बढ़ती जाती है। तो रिएक्टिव लोगों की समस्याएं बढ़ती जाती है और प्रोएक्टिव लोग उन्हीं समस्याओं का सॉल्यूशन निकालते हुए कामयाबी की तरफ निकल जाते हैं। तो एक सार में हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर हम रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव अप्रोच अप्लाई करेंगे तो हम दुनिया के दूसरे लोगों से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड हैबिट है बिगिन विद द एंड इन द माइंड। कोई भी काम शुरू करो तो सबसे पहले एंड रिजल्ट को दिमाग में रखो। इस संसार में कोई भी चीज बनती है तो 3 बार बनती है, एक बार में नहीं बनती। सबसे पहले बनती है हमारे दिमाग में। कोई भी थॉट आता है तो पहले कहाँ आता है? दिमाग में। फिर हम उसको रूप देते हैं पेपर्स पे, ठीक है, फिर वो फिजिकल रूप में बनाया जाता है। तो कोई भी चीज बनने से पहले 3 स्टेज से गुजरती है, दिमाग में, पेपर पे, फिर फिजिकल रूप में। तो अगर हम एंड रिजल्ट को दिमाग में रखेंगे
तो हमारी दिशा दशा सब सही होगी। जैसे मुझे 3 बेडरूम फ्लैट बनाना है, घर बनाना है, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मेरे घर में 3 कमरे होंगे, 3 कमरों के साथ, तीनों कमरों के साथ अटैच बाथरूम होंगे, एक किचन होगी, एक लिविंग रूम होगा। ये सब मैं क्या करूंगी, दिमाग में सोचूंगी। फिर मैं एक आर्किटेक्ट को उसका नक्शा बनाने के लिए दूंगी, वो एक नक्शा बनाएगा। उस नक्शे को करके सभी लोग जब अप्रूव करेंगे तब वो जाकर पहली ईंट लगाई जाएगी। सबसे पहले ऐसे नहीं होता कि पहले ईंट लगा दी और उसके बाद सोचा कि 2 कमरे बनाऊं या 3 कमरे बनाऊं। तो सबसे पहले एंड रिजल्ट को दिमाग में रखेंगे तो हमारी चीज बिल्कुल सही बनेगी। जैसे मुझे चंडीगढ़ जाना है, अब चंडीगढ़ मेरा क्या है, एंड रिजल्ट है। तो मुझे चंडीगढ़ जाना है तो मैं NH1 का रास्ता पकड़ूंगी। पर वहीं अगर मुझे आगरा जाना है तो क्या NH1 मुझे चंडीगढ़ की जगह आगरा पहुंचाएगा? नहीं, NH1 नहीं पहुंचाएगा ना मुझे आगरा। अगर मुझे चंडीगढ़ जाना है तो मुझे NH1 रोड पकड़नी होगी, और मुझे आगरा जाना है तो मुझे दिल्ली एक्सप्रेस वे जो है, दिल्ली एक्सप्रेस आगरा वाली जो रोड है वो पकड़नी पड़ेगी। तो एंड रिजल्ट ध्यान में रखते हुए ही हम लोग सही दिशा पकड़ सकते हैं। तो इसको अगर हम अपनी नेटवर्किंग से जोड़ें तो ये हमें बहुत अच्छी पावर देती है विजुअलाइजेशन की, कि हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को। तो अगर हम एंड रिजल्ट को दिमाग में रखें, हाँ यानी हमने गोल सेट कर लिया। अगर अभी की बात कहूँ, हम सब यहाँ बैठे हैं, अभी अभी नए नए हमारे ट्रिप्स आए हैं। सबके दिमाग में है ट्रिप्स, गोवा ट्रिप, एशिया ट्रिप और यूरोप ट्रिप। अब मैंने दिमाग में रखा कि मुझे गोवा ट्रिप पे जाना है। अब गोवा ट्रिप मेरा एंड रिजल्ट है, उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या दिशा पकड़नी पड़ेगी, मुझे टाइटल जंप करना है। अब टाइटल जंप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए मैं ईडी हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसईडी करना पड़ेगा। और एसईडी करने के लिए अब मैं क्या दिशा निर्धारित करूंगी कि अगर मैं हर महीने को काम को डिवाइड करूं तो मैं 2 लेग मेंटेन करने के लिए अगर 10 दिन और 20 दिन दूंगी, 10 दिन दूंगी 2 लेग को, तो मैं तीसरी लेग के लिए 10 दिन जरूर रखूंगी ताकि मैं एसईडी क्वालिफाई कर पाऊं। तो मैं अपनी दिशा निर्धारित करूंगी कैसे, अपने एंड रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारा एंड रिजल्ट खूबसूरत होता है ना, तो हमारा रास्ता भी बड़ा खूबसूरत बन जाता है। तो ये हमें दिमाग में विजुअलाइजेशन की पावर भी देती है। तो क्यों ना हम सब एक बार विजुअलाइज करें एंड रिजल्ट हमारा गोवा का, यहीं इसी कमरे में बैठ के, कि सब जाना चाहते हैं ना गोवा? सब जाएंगे? सब टाइटल जंप करेंगे? तो चलो एक बार गोवा घूम के आते हैं। सब आंखें बंद करो। आप गोवा के बीच पर हैं, साए साए की हवा चल रही है, पानी की लहरें शोर मचा रही हैं, और कहीं दूर म्यूजिक चल रहा है, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिल भी सानी 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 सानी। ये सोचते हुए आप रील्स बनवा रहे हैं गोवा बीच पर। आपने अपनी बेस्ट बीच आउटफिट पहनी हुई है जिसमें आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ सेल्फीज खिंचवा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी के छींटे मार रहे हैं, कुछ लोग पानी में लोट-पोट होकर फोटोज खिंचवा रहे हैं, तो कुछ लोग डांस करते हुए फोटोज खिंचवा रहे हैं। अरे नमकीन सा पानी मुंह में चला गया, ये कैसी डुबकी लगाई, नमक नमक हो गया पूरे मुंह में, सारे बाल गीले हो गए। चलो अब नहा लिया जाए। गए होटल में, नहाया, फ्रेश हुए, अच्छे से कपड़े पहने, क्योंकि गाला डिनर हमारा इंतजार कर रहा है।
उस गाला डिनर का इंतजार सबको है, सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि वहां पे सब मिलने वाले हैं अपने पसंदीदा समीर सर से। जोरदार तालियों के साथ समीर की एंट्री हुई। वो लंबा सा भारत का झंडा लहराते हुए अंदर घुसे और सबकी टेबल्स के पास जा जाकर उनके साथ गाना गुनगुना रहे हैं। वो गाना आप गुनगुना सकते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। अरे वो मेरी टेबल पे आ गए, अरे वो पीछे वाली टेबल पे है, अरे देखिए आप ही की टेबल पे खड़े हैं। सब लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। और फिर सबको स्टेज पर बुलाकर मालाएं और स्टॉल दिए जा रहे हैं और उसके बाद खूब डांस और बहुत सारा डांस। तो कैसे लगा दुबई का, सॉरी गोवा का ये दिन, कैसा लगा? तो सोचो जब एंड रिजल्ट इतना प्यारा है तो रास्ता तो बन ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम एंड रिजल्ट को दिमाग में रखते हैं तो उसे कैसे पाना है उसके लिए रास्ता हम बना ही लेते हैं। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रोएक्टिव बनेंगे कि आप में क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप पहली हैबिट अपनाएंगे यस। आप दूसरी हैबिट अपनाएंगे कि आप हमेशा गोल को दिमाग में रख के, यानी एंड रिजल्ट को दिमाग में रखकर अपना रास्ता खुद तैयार करेंगे। जब आप ये दोनों हैबिट अपना रहे होंगे तो ये तीसरी हैबिट आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आप वो दो हैबिट पे काम नहीं कर सकते। ये है आपके पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सिखाती है कि आपको जिंदगी में टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको जिंदगी में अपनी प्रायोरिटी निर्धारित करनी पड़ेगी कि क्या चीज आपको आपकी गोल की तरफ ले जा रही है, क्या चीज आपको आपके गोल से दूर ले जा रही है। आपको प्रायोरिटी निश्चित करना बहुत जरूरी हो जाएगा। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में कौन से काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है और कौन से नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट है। जिंदगी में काम बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स। कुछ काम तो हम ऐसे किए जा रहे होते हैं जिसका जिंदगी में कोई रोल नहीं होता, ना इंपॉर्टेंट होते हैं ना ही वो अर्जेंट होते हैं। तो ऐसे कामों को तो आप एक डब्बे में डालकर बंद कर दीजिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। ऐसे कामों को प्राथमिकता दीजिए। और अगर हमें अपनी गोल को अचीव करना है और इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में हमें काम करना ही करना पड़ेगा। और कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट अर्जेंट होते हैं, जैसे हमारे हेल्थ के गोल होते हैं, जैसे हमारे सोशल सर्कल के गोल होते हैं। कुछ इससे उल्टे होते हैं जो नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट होते हैं, जैसे बिजली का बिल भरना, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट आज अर्जेंट है क्योंकि आज लास्ट डेट है। 25 तारीख की लॉयल्टी 12 बजने वाले हैं, अभी की अभी लॉयल्टी डालनी पड़ेगी, कल से नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको प्रायोरिटी निर्धारित करनी पड़ेगी कि कौन से काम आपको फर्स्ट करने हैं। उसके लिए आपको एक रात पहले ही टू डू लिस्ट बनाकर सोनी है कि कल मुझे सुबह उठना है तो मुझे फर्स्ट हाफ में क्या करना है और मुझे सेकंड हाफ में क्या करना है, कौन सा काम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम मेरा बहुत अर्जेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है। ठीक है, ये आपको आज बहुत अच्छे से सिखाएंगी अक्षय जी। आज वो टाइम मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग करने जा रही है तो मैं इस पर ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी। इसमें अगर हम ये करना शुरू कर चुके हैं तो हमें पोलाइटली ना बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरा गोल है, मुझे मेरी बिटिया की शादी, चलो मैं शुरू से शुरू करती हूँ, मैं प्रोएक्टिव हूँ। ठीक है, मेरी बिटिया की शादी अगले साल है और मुझे एक खूबसूरत ड्रेस में फिट होना है
जो मुझे आज नहीं आती। तो मैंने एक हेल्थ गोल लिया है कि मुझे 10 किलो वजन कम करके इस ड्रेस में फिट आना है। मेरे पास 4 से 5 महीने हैं, मुझे इसमें फिट आना है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने वो विजुअलाइज किया कि मेरी बिटिया की शादी हो रही है और मैं उस ड्रेस में हूँ, अपनी बिटिया की शादी अटेंड कर रही हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, गोल क्लियर हो गया, यानी मेरा एंड रिजल्ट मुझे क्लियर है कि मुझे उस ड्रेस में फिट आना है। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड हैबिट क्लियर है कि मुझे उसमें फिट आना है, और मैं क्षमता रखती हूँ कि मैं अपना वजन 10 किलो कम कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी 8 किलो कम किया है। मैंने अभी भी 8 किलो कम किया, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं क्षमता रखती हूँ, आई कैन डू इट, मैं 10 किलो और वजन कम कर सकती हूँ। तो 2 हैबिट मेरी हो गई। तीसरी हैबिट, अब मुझे प्यार से ना बोलना आना चाहिए। अब मैं कहीं मीटिंग में जाऊंगी, बड़े प्यार से मेरे सामने समोसे परोसे जाएंगे, ठीक है, सामने वाला चाहेगा हमने मंगाए हैं पैसे देकर तो मैं खाऊं, तो मुझे प्यार से ना बोलना आना चाहिए कि थैंक यू सो मच, आप बहुत स्वीट हो, आपने मेरे लिए समोसे मंगाए, बट मैं एक हेल्थी डाइट पे आजकल चल रही हूँ, मैं अपना वजन 10 किलो और कम करने जा रही हूँ, इसलिए प्लीज आज ये नहीं खा पाऊंगी, पर अगर आप मुझे एप्पल काट कर देंगे तो मैं भी खुशी से खा लूंगी, ताकि आप उन्हें नाराज भी ना करें और आपने ना भी बोल दिया। मैंने टारगेट लिया है, मैंने गोल सेट किया कि मुझे गोवा हर कीमत पर जाना है। उस गोवा के लिए मुझे ईडी से एसिडी करना है, ठीक है। अब उस गोवा के लिए ईडी से एसिडी करना तो लाजमी है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे 1 लेग और मेंटेन करनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पीछे खींचेंगी। आपके मामा का घर में आ जाना, आपका सहेली के लिए आपका सहेली के साथ शॉपिंग पे जाना, किसी का मूवी के लिए इनवाइट करना, किसी का घूमने के लिए इनवाइट करना, आपको हर जगह पोलाइटली ना बोलना आना चाहिए। क्योंकि आपका जो एंड रिजल्ट है क्या है, वो आपको गोवा जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली 2 हैबिट कर रहे हैं तो तीसरी हैबिट आपको करेंगे, तभी आप अपने एंड रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। और यही हमारा बिजनेस में भी चलता है, जब हम एंड रिजल्ट को दिमाग में रखते हैं तभी हम काम कर पाते हैं, तभी हम बेसिक से शुरुआत कर पाते हैं। अब अगर मैं इसको अपने बिजनेस के साथ ही जोड़ूं तो हर चीज को हमें जो पहले करनी चाहिए वो पहले ही करनी चाहिए। किसी ने ज्वाइन किया और हम सीधा उसे धक्का दे दे जहाँ लोगों को ज्वाइन करा, हमने पहले जो करना था वो नहीं करवाया। सबसे पहले क्या करना चाहिए किसी के ज्वाइन कराते ही? प्रोडक्ट यूज कराओ, ठीक है। प्रोडक्ट जब वो अच्छे से यूज कर ले तो उसको कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स भी कराओ ताकि वो कुछ सीखे, फिर उसको बिजनेस ट्रेनिंग भी कराओ, फिर उसके घर पे एक मीटिंग रखो जिसमें आप बात करो, यही बनता है ना, ठीक है। फिर उससे लिस्ट बनवाओ ताकि उसके पास 50-100 लोगों की लिस्ट हो। अब हमने किया कि हमने उसे ज्वाइन किया और उसे हमने खुला छोड़ दिया कि इसी महीने तूने पावर ऑफ 4 करना है, किसी भी हालत में करना है, क्यों? क्योंकि मुझे अपना डायरेक्टर करना है। हमने उसे छोड़ दिया फील्ड में। अब उसने जाकर 4-5 लोगों से बात की, एक बंदी को समझा रही है कि तू नोनी ले ले, क्योंकि मैंने मोदी केयर के उसमें ऑफिस में नाम बहुत सुना है, नोनी बड़ा अच्छा होता है, नोनी बड़ा अच्छा होता है, बड़ा सेहत को ऐसे लगता है इम्यूनिटी बूस्टर होता है। सामने वाली ने कहा यार मेरे से कड़वी दवाइयाँ नहीं पी जाती, मुझे पता ही नहीं है नोनी का टेस्ट क्या होता है, मैंने कभी खुद ही नहीं पिया, मुझे क्या पता कि नोनी मीठा होता है। तो मैं क्या कहूँगी, चुप हो जाऊंगी कि हाँ कड़वा होता है, कड़वी दवाइयाँ नहीं पी जाती तो मैं उस कस्टमर को छोड़कर आ जाऊंगी। पर अगर वही मैंने प्रोडक्ट पहले यूज किया होता तो मैं उसे बता पाती कि नोनी बहुत ही मीठा होता है, पीने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो जो स्टेप बाय स्टेप चलना है उसी से ही चलना सिखाओ। अब उसने एक कस्टमर खो दिया, उसने दूसरे से बात की, उसने मना कर दिया, उसने तीसरे से बात की, मना कर दिया। उसने सोचा मोदी केयर के लिए तो कोई भी हाँ नहीं करता, और वो आपका जो कंसल्टेंट है वो घर में बैठ जाएगा और फोन उठाना बंद कर देगा। अब गलती क्या की, हमने उसको पहले प्रोडक्ट यूज कराना था, टेस्ट कराना था, उसके बाद शेयर कराना था, उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग करानी थी, उसके बाद लिस्ट बनवानी थी।
अब उसने जब अपने आप काम शुरू किया तो उसके दिमाग में थे 3-4 लोग। उसने 3-4 लोगों से बात कर ली और उसने दिमाग में एक कंजम्पशन बना ली कि मोदी केयर के लिए कोई भी हाँ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने जिन लोगों के दिमाग में बिठाया था सबसे बात कर ली, सबने मना कर दिया। पर यही अगर उल्टा होता कि हम उसको प्रोडक्ट को यूज कराते, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग कराते, फिर लिस्ट बनवाते, तो उसके पास 4 लोगों की नहीं, कितने लोगों की लिस्ट होती? 50 लोगों की लिस्ट होती, क्योंकि हमने लिस्ट बनवाई है। तो 50 लोगों की लिस्ट होती, वो कहते हैं तू नहीं तो तू सही, तू नहीं तो तू सही, तू नहीं तो तू सही, क्योंकि 4 नहीं, उसके पास 50 लोग थे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहले करना चाहिए वही पहले करना चाहिए, हमेशा गचपच नहीं करनी। राइट? तो नेक्स्ट हैबिट पे आते हैं हम। इस हैबिट पे आने से पहले मैं एक एक्टिविटी कराती हूँ। अब थोड़ी सी ट्रेनिंग ज़्यादा होगी, थोड़ा सा बीच में खेल मेल करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके लिए ना मुझे 8-10 लोग चाहिए, पर वो लोग मैं खुद डिसाइड करूंगी।